तो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ फाइव स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 26 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने कैसे सरेआम सब बाजार के सामने एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया। लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सिटी लॉर्ड के मेंशन के लोग क्या सोचते हैं, 5 बड़े फैमिलीज क्या लू फेंग का बिगाड़ते हैं। लू फेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद लू फेंग यहाँ पे आ जाता है जूहो के पास, जो कहता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी इतना कर्ज है कि तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक कर सको। तो जूहो कहता है कि जब तक ब्रदर लूहे मेरे साथ रहना चाहेंगे, जब तक मैं ड्रिंक करने को तैयार हूँ। अब देखा जाए तो वो भी ये जानता था कि लूहे के साथ ड्रिंक करना ये ऑनरेबल की बात है। लूफिंग कहता है कि चलो फिर तो चलते हैं। जिसके बाद मोरोसा और मोयू किंग यान भी उनके पीछे चलता है और हमें मोरोसा को दिखाया जाता है, जो कि भी बहुत ही अच्छे मूड में होता है क्योंकि आज उसे खाने के लिए 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स की बॉडी मिलने वाली है। और वो हंसने लगता है, जिसको देखकर मोयू किंग सोचते हुए कहता है कि लॉर्ड लुओसा, मास्टर ने इतना बड़ा कांड कर लिया है लेकिन फिर भी आप हंस रहे हैं। क्या आपको 5 मेजर फैमिली से डर नहीं लगता कि वो गिव अप नहीं करेंगे। तो मोरोसा मोयू किंग यान की तरफ देखकर कहता है कि क्या हुआ अगर वो लोग गिव अप नहीं करेंगे। जिसको देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज होता है और कहते हैं कि मास्टर मुझे डर है कि यहाँ पे ब्लडी स्टॉर्म आ सकता है। तो मोरोसा हंसते हुए कहता है कि छोटे बच्चे, यही तो ब्लड रेन है, तुम फ्यूचर में आगे समझ जाओगे। तो मोयू किंग सोचने लगता है कि ये ब्लड रेन, अब यहाँ पे मोरोसा ने कहा होता है कि ये लू फेंग के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए ब्लड रेन है, मतलब यहाँ पे आएंगे वो तो लू फेंग उनको मारता जाएगा। जिसके बाद वो लोग वहीं पे बात करते चाय पे। तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है। हमें सीन चेंज कर मैंगवा टावर के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग चाय पी रहे होते हैं और जो कहता है कि ब्लड लूहे, तुमने जो किया है वो बहुत ही बड़ी डील है। यहाँ पे हुआंग सिटी में कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स हैं जो कि 5 मेजर फैमिलीज में हैं। तुमने अगर उनमें से किसी एक को ही मारा तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। तो लू फेंग कहता है कि क्या हुआ अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, मैं ओपनली हुआंग सिटी में हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे चाल को चलने वाले हैं। ये देखकर जो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि लू फेंग तो सच में उन 5 फैमिली से डर ही नहीं रहा होता और कहता है कि मैं एडमायर करता हूँ लेकिन मेरी जू फैमिली ने कभी भी ऐसी करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे ट्राइब को तुम्हारी चिंता है, इसलिए तुम सब ये सब करने में थोड़ा सावधानी बरतते हो, जबकि मैं अकेला ट्रैवलर हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही सर्वेंट्स है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं जो चाहे वो कैजुअली कर सकता हूँ। तो जो भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे वो लोग बाहर से भी स्ट्रॉन्ग मैन को बुला सकते हैं। तो लू फेंग वहाँ पे वाइन निकालते हुए कहता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी सिटी लॉर्ड के मैंसन को ये दिखा दिया है, मैंने आज सिंगल किल में मेवू की और उसके कियून चेंग को मार दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो मेरी प्रशंसा ही करेंगे। तो ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या आखिर वो प्रशंसा क्यों करेंगे। तो लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम नहीं समझोगे, गॉड किंग्स और केओस लॉर्ड्स वो हमसे हायर लेवल्स के मौजूद हैं, उन्हें पता होता है कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, उनके अंदर बहुत सारे डिसेंडेंट्स होते हैं, उन्हें भी उन सबको सेटल करना होता है और गॉड किंग और केओस लॉर्ड्स के लिए उन सबको मैसिव रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। तो भी कहते हैं हम। जिसके बाद लू फेंग उसको समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, अब उन सब की पावर लेवल इतनी है कि वो किसी इटर्नल ट्रू गॉड्स के मैटर में नहीं पढ़ना चाहेंगे, वो अपने सब ऑर्डिनर्स को ही डांटेंगे कि उन्होंने उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे मेविकी ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को मारा। और जब गॉड किंग्स और केओस लॉर्ड्स को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो मेरी प्रशंसा ही करेंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो मुझे पनिश भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल है। अब ये सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है और कहता है कि ब्रदर लू है तो बहुत ही नॉलेजेबल है, वो गॉड किंग्स और केओस लॉर्ड्स के माइंड्स को पढ़ सकता है। यहाँ पे मुझे भी इन सब के बारे में नहीं पता था। लू फेंग को इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए पता था क्योंकि उसके टीचर जियो सान के माउंटेन स्ट्रीटिंग गेस्ट है, वो भी पहले गॉड किंग हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सारी नॉलेज लू फेंग को प्रदान की हुई होती है, जिसके कारण लू फेंग जानता था कि आखिर ये बड़े बड़े लोग क्या सोचते हैं।
जिसके बाद लूपेन करेक्ट करता है, उसे कई सारी चीज़ें बताता है। लूपेन ये भी जानता था कि वो अकेला रहता है और वो रूल्स के मुताबिक ही चलता है। यहाँ पे उसने क्राइम किया था इसलिए उसको मारा। जिसके बाद लूपेन देखता है अपने लूट्स को, जहाँ पे लूट उसको मिली हुई होती है, जहाँ पे लूपेन कहता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था। उसने मोर देन 180 मिलियंस बंदे को अपने अंदर रख लिया था। उसने उसको टॉर्चर किया था, उनको मारकर उनके केओटिक एनर्जी को निकाल रहा था। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता कि क्या सच में ऐसा है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है केओस नंबर 1, केओस नंबर 2, केओस नंबर 3, केओस नंबर 4, केओस नंबर 5, ये टॉप 5 बिग फैमिलीज में। अब लूफेंग का जो केओस नंबर लेवल केव होता है वो 913 होता है शायद। उसमें इसके अनुसार समझ लो कि जैसे जैसे रैंकिंग घटेगी उस केव की रैंकिंग, उस केव की ड्यूरेबिलिटी या फिर सब चीज़ समझ लो वो उतनी कम होती जाएगी। और जितना हाइयर नंबर होगा, जितना लोअर नंबर होगा उतना पावरफुल होगा। केव नंबर 1 वो 2 रॉयल फैमिलीज, मतलब केओस आर्मर नंबर 1 और केओस आर्मर नंबर 2 केव होती है वो 2 रॉयल फैमिलीज के लिए होती है। जो थर्ड केव होता है वो सबसे पावरफुल मोली क्लैन के लिए। केव नंबर 4 जो होता है वो जियांग क्लैन के लिए होती है। केव नंबर 5 होती है वो म्यू क्लैन के लिए होती है। और ये टॉप 5 सुपर लार्ज केव्स होते हैं जो कि टॉप फैमिलीज ने कब्जे किए हुए होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन 5 बड़े फैमिलीज के 8 बड़े फिगर्स आए हुए होते हैं वो डिस्कस करने लूफेंग के बारे में, क्योंकि लूफेंग ने जो कांड किया है हो सकता है कि अगली बार उनका भी नंबर हो। जहाँ पे एक ब्लैक हेयर बंदा कहता है कि अभी हुआंग सिटी में हमारे मेरू फैमिली में सिर्फ 9 इटर्नल ट्रू गॉड से, लेकिन अब सिर्फ 8 ही बचे हैं। मतलब ये कि लूफेंग ने उनके फैमिली के एक बंदे को मार दिया है। जहाँ पे हमें एक और हायर रैंकिंग मेंबर को दिखाया जाता है जो गुस्से और मर्डरस इंटेंट को लेकर कहता है कि मेविकी को उसने पब्लिक में मारा है, यहाँ तक कि कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो सबके सामने उसे मार दे। और यहाँ पे सब लोग बात करने लगते कि कैसे उन्हें बाहर से एक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए ताकि वो लूहे को मार सके, क्योंकि वो जान चुके थे कि लूहे आगे चल के उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और यहाँ पे मैं बताया जाता है कि उनकी फैमिली में 2 केओस लॉर्ड्स भी मौजूद है। यहाँ तक कि नियरली 10,000 इटर्नल ट्रू गॉड्स भी उनके अंदर कल्टीवेट करते हैं, लेकिन वो अपने लॉर्ड से इन सब बातों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर पता चला तो लूफेंग को प्रशंसा और इन सबको पनिशमेंट ही मिलने वाली है। जहाँ पे वो लोग यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर से किसी को बंदे को मंगवाएंगे और वहाँ पे लूफेंग को मरवाएंगे, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था। वो सब इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे, बात ही कर रहे होते, लेकिन तभी वहाँ कुछ होता है। ब्लैक हेयर बंदा कहता है ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सुनकर वो बंदे कहते हैं कि क्या हुआ, जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है। लू ही मतलब बहुत ही क्रेजी हो चुका है। उसने पब्लिकली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को रिलीज कर दिया जो कि सिटी ऑफ सिन में सर्वाइव कर गए हैं। अब ये वही लोग होते हैं जैसे कि मेविकी ने पकड़े होते हैं उन सबको टॉर्चर करने के लिए। हमें सीन चेंज कर मैंगमा टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुओ एडवाइस करते हुए कहता है कि ब्रदर लुवेन, यहाँ पे तुम्हें पता है कि वो सबके पास पैसे हैं तो वो कुछ न कुछ अपनाएंगे ही। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ। तो वहाँ पे लूफेंग कहता है फिर ठीक है तुम जा सकते हो। तो जुए भी वहाँ से निकल जाता है। लूफेंग उसको जाते हुए देखता है, मोरोसा से पूछता है मास्टर क्या हमें भी वापस चलना चाहिए। तो लूफेंग कहता है कि नहीं, हमें एक और काम करना। जिसके बाद वो आसमान की तरफ ऊपर जाता है। लूफेंग अपने हाथों को फ्लिप करता है और एक मिनिएचर सिटी जिसका नाम सिन सिटी होता है अपने पान में अपीयर करता है। हमें पता चलता है कि उसमें 100 मिलियन पीपल्स मौजूद है। मतलब देख रहे हो कि लूफेंग अपने पाल में ही एक सिटी को भर पा रहा था, मतलब एक यूनिवर्स को कैरी कर रहा था जिसमें कि 100 मिलियन पीपल्स मौजूद थे। और लूफेंग उनको देखता है और उन सबसे कहता है कि यहाँ पे ये सभी 180 मिलियन पीपल्स को टॉर्चर किया गया है, इनके माइंड को ट्विस्ट किया गया है, ये कंफ्यूज है, क्रेजी है, पागल हो चुके हैं। ये 5 फैमिलीज तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, इन सबको पता चलना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। लूफेंग कहता है उन सब लोगों से कि बाहर आओ। और दिखाया जाता है वो जितने भी बंदे होते हैं ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें टॉर्चर किया गया होता है। अब जितने भी बंदे जो बाकी यहाँ पे सिटी में जो होते हैं वो इन सब नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब लूफेंग जो कर रहा था उसके हिसाब से स्पेस और टाइम भी सप्रेशन होने लगती है, जिसके कारण ऐसा हो रहा होता है। और एक झटके में 180 मिलियन पीपल वहाँ पे आ चुके होते हैं। और वहाँ पे लूफेंग अनाउंसमेंट करता है
उन सभी 180 मिलियन पीपल से कि मेरा नाम लुए है, मैंने मेई वूकी को मार दिया है, जिसको तुम लोग बहुत ही नफरत किया करते थे। आज से तुम लोग आसान हो। मैं बिलीव करता हूँ कि सिटी लॉर्ड मेंशन आपको पेमेंट, मतलब जो भी आपके साथ हुआ है उसके साथ आपका समझौता जरूर करेंगे। अब ये सुनकर वो जितने भी बंदे थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या मेई वूकी सच में मारा जा चुका है, आखिर हुआ क्या। जितने भी ट्रू गॉड्स होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सका। वो लोग भी थोड़ी सी राहत की सांस लेते क्योंकि उनको बहुत ही सालों से वहाँ टॉर्चर किया जा रहा होता है और यहाँ पे बाकी सारे जितने भी बंदे वहाँ से गुजर रहे होते हैं वो सभी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार मेई वूकी ऐसा कैसे कर सकता है कि 180 मिलियंस बंदे को उसने स्लेव बना के टॉर्चर किया होता है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर में ये न्यूज़ फैल जाती है, पूरे के पूरे हुआंग सिटी में ये न्यूज़ फैल जाती है कि ऐसा मेई वूकी ने किया होता है। लू फेंग यही तो करना चाहता था ताकि यहाँ पे उसको सबको इसके बारे में पता चले और हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि सब लोग मिलकर लू फेंग का ही नारे लगा रहे होते हैं और लू फेंग इस सब के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सब इसी के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और हमें उन्हीं सभी पांचों फैमिली को दिखाया जाता है जो इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या चीज़ हुआ है उनके साथ। उनके कांडों का पर्दाफाश सबके सामने हो चुका है। इसके बाद लू फेंग उस सीन को देखता है और कहता है चलो चलते। जिसके बाद मोरोसा की आंखें खुल जाती है और कहता है ठीक है, और वो बहुत ही हैप्पी होता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लू फेंग मो यूकिंग से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट को पास करो ताकि मैं तुम्हें रिसोर्सेज और सारी चीज़ों नॉलेज को दे सकूं। अब यहाँ पे देखकर मो यूकिंग भी खुश हो जाता है क्योंकि लू फेंग ने जो किया वो बहुत ही अच्छा काम था। उसके लिए रिस्पेक्ट और भी मो यूकियान के दिल में भर जाती है। और फिर हमें सीन चेंज कर बाकी सारे बंदे को दिखाया जाता है जैसे गाँव उसी जो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वो कहता है कि अब क्या किया जाए क्योंकि यहाँ पे मेई वूकी ने बहुत ही बुरी काम किए होते हैं और सिटी लॉर्ड की मेंशन भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो जानते थे कि लू फेंग ने जिस पावर का प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से लू फेंग को मार पाना थोड़ा सा नेक्स्ट इन इम्पॉसिबल है। गोविसी तो एक न्यूली प्रोमोटेड इटर्नल ट्रू गॉड था और लू फेंग और उसके बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस था। भले ही वो दोनों एक ही सेम रियल में क्यों ना मौजूद हो और उनको पता था कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। और वो कहता है मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट जायुन को दिखाया जाता है जो बोलता है लॉर्ड ब्लड क्राउड। जिसके बाद उनमें बातें होने लगती हैं। अब देखो यहाँ पे लू फेंग ने जो किया था तो इन सब के कारण यहाँ पूरे शहर में, पूरी सिटी में, पूरे के पूरे कंट्री में तो ऐसा हल्ला मचना ही था। वहाँ पे सारी चीज़ें सबको पता चलने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है और सबको पता चल गया था कि लू फेंग कैसा इंसान है। और हमें प्रेसिडेंट जायुन को दिखाया जाता है जो भी इन सब न्यूज़ को पढ़ सुनता है और उन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग उनके जितना ही स्ट्रॉन्गर है। जहाँ पे उसके बंदे जो कि अंदर आते हैं वो सभी जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनके प्रेसिडेंट खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो लू फेंग से कमज़ोर है, मतलब लू फेंग नेक्स्ट लेवल था। और हमें सीन चेंज कर फ्लेम विंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे कई सारे हॉल्स का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सब जगह एक ही चीज़ न्यूज़ फैल रही होती है। लू फेंग ने जो किया होता है उसी के बारे में चर्चा चल रही होती है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर केव नंबर 913 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन केव होता है और यहाँ पे इन केव कहता है कि यहाँ पे हम मेंगवा टावर में आ चुके हैं जिसके बाद हम वहाँ पे रिटर्न करेंगे। और जबकि यहाँ पे लू फेंग ने सबको किया है तो यहाँ पे ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन तो पता चलना ही चाहिए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि कई लोग लू फेंग को मारना भी चाहते थे और एक बंदा जो कि पहले से लू फेंग पे नज़र बना के यहाँ पे आया हुआ था वो उसको मारने के लिए यहाँ पे आ चुका होता है। वो अभी लू फेंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन यानफेंग हॉल से निकलवा रहा होता है और इस वक्त दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से लू फेंग को मारने के लिए चाहता था, लेकिन इस वक्त लू फेंग के बारे में जो जानकारी होती है वो महंगा हो जाता है और वो कहता है कि चलो अभी थोड़ा सा इंतजार करते, पेशेंस होगा, जैसे जैसे होगा टाइम बीतेगा मैं लू फेंग को जरूर मारूंगा। और सडनली दिखाया जाता है कि टाइम बीत रहा होता है और फाइनली लू फेंग अपने केव के पास आ चुका होता है। हमें सीन चेंज कर केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेचुरली वो रिलैक्स होता है। लू फेंग ऑर्डर करता है लुओसा को अपने पास आने के लिए, तो इसके बाद मोरोसा लू फेंग के पास आता है और कहता है मैं आ गया। जिसके बाद वो दरवाजे को बंद करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे चल ही रहा होता है, वो बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि वो हत्यारा जो कि लू फेंग को मारने के लिए पहले से बैठा हुआ था वो लू फेंग के केव के पास ही मौजूद था। वो लू फेंग का इंतजार कर रहा था कि कब लू फेंग यहाँ पे आएगा और वो लू फेंग को मार सके। अब यहाँ पे वो लू फेंग
और मोरोसा एक ही साथ होते हैं, बड़े ही चिल अंदाज में होते हैं। मतलब लू फेंग को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि लू फेंग को कोई यहाँ पर भी अटैक करने के लिए आ सकता है, इसलिए वो बहुत ही चिल होता है। अब यहाँ पे वो आगे जा ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लू फेंग का चेहरा बदल जाता है। लू फेंग की आंखों के सामने एक रॉब बंदा आता है टेलीपोर्ट करते हुए। वो अपने एक पावरफुल शॉर्ट शैडो को हाथों में लेकर लू फेंग की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले लू फेंग की अब तक की सबसे शानदार फाइट को, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से होने वाली है। यहाँ पे लू फेंग के हमें असली औकात के बारे में पता चलेगा कि लू फेंग अभी कितने पानी में हैं, और हमें यहाँ पे मोरोसा के भी पावर के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे मोरोसा के लू फेंग से कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।